बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब क्लास 10th की मैथ है, उसके साथ हाजिर हैं। बेटे आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज है आपके पास 19.1 और इसके सवाल नंबर 5 को हम देखेंगे। और इसमें आपसे कह रहा है फॉर दी मैट्रिसेस ए एंड बी आपने फाइंड करना है नीचे दी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों को। इसमें से मैं आपको याद कराता चलूँ कि ए प्लस बी हम पीछे सीख चुके हैं, सेम ए माइनस बी भी सीख चुके हैं, माइनस वाली चीज़ें भी सीख चुके हैं। 3a + 2b इस टाइप का सवाल भी हम सीख चुके हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं a × b या इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो हमने यहीं से ये ले लिया वैल्यू। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो बेटे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर आपको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, कॉलम ऑफ सेकंड इज इक्वल टू रो ऑफ फर्स्ट, यानी सेकंड मैट्रिक्स के अगर कॉलम पहले मैट्रिसेस के रो के इक्वल है तब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। हालांकि करना हमने ए बी है, लेकिन हमने बी के कॉलम्स को ए की रो से इक्वल करना है। तो ये 3/3 कॉलम है, 3 रोज है, पॉसिबल है, आ जाइए। अब इसमें देखिएगा आपके पास 3 रो हैं, 3 कॉलम मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक के आपके पास जा रहे हैं। करना क्या होगा, आपने करना ये है कि ए बी सी के लिए फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट कॉलम तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बी, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम सी। और इसी तरीके से फिर आप सेकंड रो के साथ लेते जाएंगे तो वो अगली रो की वैल्यूज़ जो हैं वो बनती जाएंगी। थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को इग्नोर करने से, थोड़ा सा भूल चूक करने से आपका सवाल ख़राब हो सकता है। तो -1 × 4 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 0 × -2, फिर 1 × 3। ठीक है, इसके बाद अगले पे आते हैं और आपके पास हो जाएगा -1 × 2, 0 × 4, फिर 1 × 2 और इनके हर मल्टीप्लिकेशन के बीच में आपने ऐड करना है। -1 × 3, फिर आपके पास है 0 × 1, 1 × 1, ये आपके पास पहला हो गया। मैंने ज़रा सा डिजिट्स में से बड़े लिखे गए हैं, आपने मुनासिब लिखने हैं ताकि एक लाइन में पूरे आ जाएं। फिर सेकंड रो ले लेंगे आप 2 × 4 प्लस करके 1 × -2 प्लस करके 0 × 3, देन 2 × 4 2 × 2 क्योंकि सेकंड रो पे आ गए हम लोग, फिर 1 × 4 और 0 × 2 आ जाएगा आपका। अगेन 2 × 3 और प्लस करके 1 × 1 और प्लस करके 0 × आपके पास 1 हो जाएगा। थर्ड वाले को भी आपने इसी तरीके से मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, जब ये फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, पहला आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन दे देनी है, तो अब आपको ये कैसे यकीन हो कि आपने जो वैल्यूज़ पुट करी हैं वो दुरुस्त हैं। ठीक है जी, तो इसको चेक करने के लिए एक छोटी सी आपको हिंट दे रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, उसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिएगा बेटा, पहली रो जो है उसमें हमारे पास वैल्यू है -1 0 1, तो आपने तीनों में फर्स्ट वैल्यू देख लेनी है। ये -1 0 1, -1 0 1, फिर -1 0 1। सेकेंड रो में आपके पास है 2 1 0, तो ये 2 1 0, 2 1 0, ये भी 2 1 0, एंड देन आपके पास हो जाएगा 3 2 -1, तो 3 2 -1, 3 2 -1, 3 2 -1। कॉलम 2 पे आ जाइए, आपके पास है 4 -2 3, तो आपके पास ये पहला नंबर जो है ये 4 हो गया, ये आपके पास -2 हो गया और ये आपके पास 3 हो गया। सेम इट इज़ आप आ जाइए सेकंड कॉलम पे 2 4 2, तो आपके पास सेकंड वैल्यू जो है ये 2 हो जाएगी, फिर आपके पास 4 हो जाएगी, फिर आपके पास 2 हो जाएगी, एंड अगेन 3 1 1, तो आपके पास ये सारा 3 हो गया, ये सारा 1 हो गया और ये सारा आपके पास 1 आ गया। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सवाल हमारा बग़ैर गलती के आगे चल सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस माइनस करके 4 1 4 हो गया,
0 2 0 हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड -2 1 ज़ा -2 0, फिर 2 1 ज़ा 2 आ गया। सेम आगे लीजिए, -3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 1 ज़ा आपका 1 हो जाएगा। अगले स्टेप पे आ जाइए, फिर 2 4 ज़ा 8, ये देखिए हमसे गलती रह गई, ये आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी। फिर आ गया माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 3 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, फिर 0 का 0 आ जाना है, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, ये 1 है बेटा, ठीक है जी, 1 4 ज़ा 4, और 0 2 0 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, और 0 1 ज़ा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, -2 है तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 1 है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 2, और लास्ट वाले में भी इसी तरह से आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, और माइनस का 1 हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -4 + 1 तो -1 रह जाएगा, -2 + 2 0 रह जाएगा, -3 + 1 तो माइनस का 2 रह जाएगा। यहाँ अभी हमने करेक्शन की है तो प्लस का 8 है, माइनस का 6 है, -2 है तो ये प्लस का 6 रह जाएगा। एंड देन 4 और 4 8, 6 और 1 आपका 7 हो गया। माइनस प्लस का 12 है, 3 और 4 7 है, माइनस के प्लस का 5 रह जाएगा। 6 14 हो गया, 14 में से 2 गया तो 12, और 9 और 2 11 में से माइनस का 1 गया तो 10 रह जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी पूरी हो गई है। इसी तरीके से आप इसके बकाया सवालात भी देखेंगे और इसी तरीके पे आप अमल करेंगे। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं।